हाँ दोस्तों, कैसे हैं, क्या हालचाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ेंगे। पहले तो आपको जानना है एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। देखिए, कभी कभी हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं कि वह एक्टिव न बनकर पैसिव में बन जाता है, और जैसे वह मरता है या उसे मारा जाता है, दोनों में फर्क है, मतलब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। और एक्टिव वॉइस में हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, और पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है। हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। आप जैसा कि देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जिस वाक्यांश में ता है, ते है, ती आ जाए, ता ते ती के साथ क्या आ जाए, है आ जाए, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अंग्रेजी में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश आल्सो, जब वर्ब में हमारा फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है, और वर्ब किस फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो। जैसे हमारा है प्ले, देखो प्ले में क्या लगा हुआ है, प्लेज लगा हुआ है। और यहाँ क्या, रीड, यहाँ पर हमारा रीड में कुछ नहीं लगा, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा पैसिव हुआ, ये भी हमारा एक्टिव हुआ प्रेजेंट टेंस का, और ये भी हमारा क्या हुआ, एक्टिव हुआ किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब वर्ब में यस या ईएस लगे। अब देखिए यस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका जब वाबिल आ जाएगा, कहा जाएगा वाबिल, और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो देखिए हमारा ओ है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ई यस लगाएंगे। अगर हमारा कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम उसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। जैसे हमारा है प्ले, अब देखिए हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ ही हो जाए और यहाँ पर भी ही हो जाए। अब ही यहाँ पर भी है सिंगुलर और ही यहाँ पर भी है सिंगुलर, लेकिन यहाँ क्या आया, ये हमारा वावेल है, क्या है, वावेल। तो जब वावेल रहेगा तो हम गो में ईएस लगा देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, ही गोज। और जब हमारा सिर्फ क्या रहेगा, हमारा सिर्फ जब कॉन्सोनेंट आ जाएगा अंतिम शब्द, तो उसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। जैसे हमारा है वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही प्लेज। कहने का सेंस है कि यदि हमारा वावेल आता है अंतिम अक्षर वर्ब का, तो हम ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। और यदि कॉन्सोनेंट आता है हमारा वर्ब का अंतिम अक्षर और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगाएंगे। नहीं समझ में आया, फिर एक बार देखते हैं। कहने का मतलब जब हमारा वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल आ जाए और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे हमारा ही क्या था, सिंगुलर था, गो हमारा क्या, ओ हमारा वावेल था, इसलिए हम क्या लगाए, ईएस लगाए। यहाँ हमारा ही सेम सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हमारा ये सिंगुलर वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा वाई क्या था, हमारा वाई जो था वो कॉन्सोनेंट था, इसलिए हम यहाँ क्या लगाए, यस लगाए। तो ही गोज हो गया, ही प्लेज हो गया। देखिए आप, तो हम लोग पैसिव पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा हर पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। मतलब उल्टा, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। बट अगर हमारा प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में है, तो हम अगर पैसिव बनाते हैं उस प्रोनाउन का, तो आई अगर आया है सब्जेक्ट में, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगी। मतलब ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई अगर आएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी अगर आएगा तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू है, यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगर हमारा नाउन आ जाए, जैसे राम आ जाए, तो राम का क्या होगा, राम ही होगा। सीता आ जाए तो सीता का क्या होगा, सीता ही होगा। अगर बॉय आ जाए तो बॉय ही होगा। गर्ल्स आ जाए तो गर्ल्स ही होगा। तो हम ये जाने कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिख जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। और एक चीज और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव में तो हमारा वर्ब में यस यस लगता है, लेकिन जब पैसिव हम बनाएंगे तो क्या होगा, हम इज एम आर लगाएंगे।
जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई अगर आ गया तो क्या लगाएंगे हम, आइम लगाएंगे। जैसे है वह खिलौना बेचता है, वह खिलौना, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। जैसे है वह खिलौना बेचता है, तो हम कौन लगाकर, कौन बेचता है, जैसे हम कौन लगाएंगे तैसे हमें क्या सब्जेक्ट है। जैसे वह खिलौना बेचता है, अपने मन में पूछे कौन बेचता है, तो कौन बेचता माने वह बेचता है, तुरंत हमें क्या मिल गए, सब्जेक्ट मिल गए। अब फिर तुम आगरा जाते हो, कौन जाता है, तुम जाते हो, मतलब जैसे हम कौन लगाएंगे यू विल गेट द सब्जेक्ट। और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। कौन लगाकर, वे मुझे पीटते हैं, कौन पीटते हैं, वे, तुरंत हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह खिलौना बेचता है, फिर कौन बेचता है, वह, तो वह अंग्रेजी क्या हुई है, ही। अब हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। देखिए आप ध्यान देंगे, डेफिनेटली यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली इफ यू आर गोइंग टू पे योर अटेंशन। नहीं समझ में आता है तो आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और 100% है क्या, समझ में आएगा। बट आपको कंसंट्रेशन यहाँ लगाना है, कहीं और नहीं लगाना है, क्योंकि अक्सर आप लोग, मन यहाँ रहता है, मन कहीं और रहता है, सिर्फ आपकी शरीर यहाँ रहती है, तो वो नहीं करना है। जब भी पढ़ना आपको मन से पढ़ना, जो भी करो मन से करो, प्रेम करो तो मन से प्रेम करो, पढ़ो तो मन से प्रेम करो, जो भी काम करो दिल और दिमाग मेहनत से करो, वरना करो ही ना। तो ही हो गया, ही कहां सा है, सब्जेक्ट हो, कौन बेचता है, वह बेचता है, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखा, वर्ब। तो जिसमें ता तेती लगा होगा वही वर्ब होगा। तो ता किसमें लगा है, बेचता, तो बेचता हमारा वर्ब हो गया, तो बेचता क्या हो गया, SELL, सेल। अब देखिए, अब हमारा सिंगुलर है, मैंने कहा ना जब सिंगुलर रहेगा, और जब ये हमारा क्या, वावेल कॉन्सोनेंट, हमारा ये जो है वह कॉन्सोनेंट है, तब हमारा क्या लगेगा, यस लगेगा। अगर वावेल होता तो हम क्या लगाते, यस या ES लगाते, तो यस हो गए। मतलब हम ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। अब क्या बचा, खिलौना, तो खिलौना का क्या हो गया, टॉय माने खिलौना, खिलौने है तो टॉयज हुई गए। अब हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस बन गया। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे। अब सब्जेक्ट के जगह क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। एक माने ई हमारा सब्जेक्ट रहा, और ई हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या रहा, वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा कर्ता था, और ये हमारा क्या था, कर्म, और ये हमारा क्या हो गया, क्रिया। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसके अनुसार लगाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या रहा, लास्ट में ट्वाइज था, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ट्वाइज। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइज। अब देखिए ट्वाइज है तो ज्यादा है, तो इसके लिए मैं बताया कि जब ज्यादा रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और एक रहेगा तो इज लगाएंगे। अगर एम रहेगा तो क्या लगाएंगे, आई रहेगा तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो ज्यादा खिलौने हैं तो क्या हो जाएगा, आर। अब उसके बाद वर्ब का हम कौन सा फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लिखा था, थर्ड फॉर्म। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गए, है वो ऑब्जेक्ट हो गए, तो है बेचता का हो गए, हमारा वर्ब हो गए। तो वर्ब सेल माने बेचना, तो सेल का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाए, सोल्ड हो जाए। सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड हो गया। अब आप देखिए, अब कोई बात हम क्या लगाए, हमेशा ही बाई लगा दे। अब हमारा, अब ही को हम किस केस में ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर ही यहां रहा है तो पैसिव बनाई तो हार जाए, तो क्या हो जाए, देखिए ही है यहाँ, तो ही इधर जाएगा तो किस केस में, ऑब्जेक्टिव। तो ही के क्या हो जाए, ही के हो जाए हिम। देखिए एक हमारा बन गया इस तरीके से। दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं, तुम आगरा जाते हो, कौन जाता है, तुम। दूसरा हमारा क्या है, कौन, हम कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट मिल जाए। तुम आगरा जाते, कौन जाता है, तुम। तो तुम का अंग्रेजी क्या हुई गए, यू हुई गए। अब हमने कहा जिसमें ता तेती लगा है वो वर्ब हो, तो ता के में लग है, जाते में, तो जाते हमारा क्या हुई गए, गो। अब देखिए अगर यहाँ हमारा क्या आया है, वावेला है, लेकिन अगर हमारी सिंगुलर हो तो हम एस लगा दी, लेकिन हमारा ये प्लूरल है तो प्लूरल में हमारा कुछ भी ना तो एस लगता ना तो यस हो जाएगा। तो यू गो हो गए। अब क्या बचा, हम ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, तो जो बचा वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आगरा। यहाँ क्या हो गया, आगरा।
अब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, यू, वर्ब क्या हुआ हमारा, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आगरा हुआ। तो ये आगरा हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट रहा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाए, आगरा हो जाए, तो यहाँ क्या आएगा, आगरा। अब आप जानते हैं आगरा नाउन है, तो कई आगरा है, एक आगरा है, तो एक आगरा है, तो एक आगरा के लिए हम सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, इज लगा दे। और वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लागत है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, गान हुई गए। अब आप जानते हैं थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाई, बाई हुई गए। और यू, अब देखिए यू इधर आया, इधर जाएगा तो यू ही रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, यू हो गया। अगला है, वे मुझे पीटते हैं, वे मुझे कौन पीटते हैं, आप कौन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगी। तो वे मुझे पीटते हैं, आप अपने मन में पूछिए कौन पीटते हैं, कौन जाता, कौन आता, कौन खाता, कौन पीटते हैं, तो कौन पीटते हैं, वे पीटते हैं, तो वे तुरंत हमारा सब्जेक्ट हुई गए। तो यहाँ हम क्या लिख दिए, वे के अंग्रेजी क्या हुई गए, दे हुई गए। अब उसके बाद हम क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, वर्ब। तो वर्ब का हो जो हम ऑलरेडी आई हैव गिवन यू, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट, जहां पर ता तेती लगा रहेगा हिंदी में, वही हमारा वर्ब होगा। तो ता के में लाग है पीटते, तो पीटते अंग्रेजी क्या हुई गए, बीट। अब देखिए आप, अब बीट दे, वे हमारा क्या है, हमारा वे क्या है, प्लूरल है, तो हमारा एस एस लगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। अब क्या बचा, हम इहो लिख दिए और ये भी लिख दिए। अब क्या बचा, जो बचा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक माने मुझे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख देवे, मुझे। अब हम पैसे बनाए, तो पैसे बनाए तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो देखो यह मी है, माने मी है, आई यहाँ जाए तो मी हो जाए, मी यहाँ आई तो क्या हो जाए, आई हो जाए। तो यहाँ हमारा सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में आई हुई गए, तो हमारा आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ हम क्या लगाए, एम, तो आई एम। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन, बाई हो गया। अब बाई दे का क्या हो जाएगा, दे देखो यहाँ इधर है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, हमारा दे का देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, हमारा देम। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हिंदी में हो गया। अगर हम इसी चीज को क्या करें, अगर हम इसी चीज को अंग्रेजी में अगर जानना चाहते हैं, मान लीजिए तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी में सेंटेंस आ गया, तो व्हाट विल यू डू, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आप यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म रहेगा या वर्ब में यस या यस लग जाएगा। अगर सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। प्लूरल है तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा, आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो आप उसी से समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। इट्स वेरी इजी वे, बहुत आसान तरीका है कि जो आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा, देखिए प्लेज, प्लेज मतलब बजाना। देखिए इसमें क्या लगा है, यस लगा है, यस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ एक टेंस है जिसमें वर्ब में यस लगता है। यहां देखो रीड, इसमें यस नहीं लगा है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसलिए कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं, ये हमारा एक्टिव हो गया। अब अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं, अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमारा पहला ये है राम, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, द फ्लूट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द फ्लूट। अब देखिए फ्लूट माने क्या होता है, बांसुरी, सिंगुलर है, यस यस नहीं लगा है, तो ई जो हुई गए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, प्लेड हो जाएगा। अब बाई लगाई, राम उधर जाएगा, नाउन देखिए राम है तो राम ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया, राम। अब अगर हम पैसिव इसका भी बनाएंगे तो क्या हो जाए, माई स्टोरी, ये सब्जेक्ट हो गया, है वर्ब हो गया, है ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट की जगह बाहर, बाहर की जगह बाहर, तो क्या हो जाए, माई स्टोरी। माई स्टोरी हो गया। अब इज हो गया, क्योंकि माई स्टोरी एक कहानी है। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, रेड, रेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए, कंप्लीमेंट्री हो जाए, तब हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और हम लोग उसको पढ़ते हैं। आप उतारना चाहते हैं तो इसको उतार लेते हैं। अगर हमारा 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम 2 ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारा क्या वो है, नियम है। तो इसको हम 2 या 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट ही लिखेंगे। जैसे आ जाए अगर कि ही गिव्स मी ए बुक। दूसरा आ जाए, देखिए ही गिव्स मी ए बुक, देखिए यस लगा है, यस लगा है तो इसका मतलब कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट ए, 2 ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो इस ऑब्जेक्ट के साथ और बना सकते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो मी हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। आई कैसे भाई, क्योंकि आप जानते हैं मी है, मी यहां आई तो आई हो जाएगी, आई यहां है तो क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी। तो मी पहले मी लगाकर हम बनाएंगे तो मी का हमारा इधर आएगा तो आई हो गए। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या लगेगा, सहायक क्रिया, आई के साथ आई एम, तो यहाँ क्या हो गया, आई हुई गए, आई एम हो गया। अब गिव है तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ऐसे इसको रहने दीजिए हम, तो ए बुक हो गए। उसके बाद बाई हो गया, ही, देखो ही इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक तरीके से तो हम ए बना सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ए बुक को पहले लाकर हो जाएगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हमारा हो गया ये बुक, चूंकि ये बुक है तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। गिव का हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन ही हो जाएगा। ए बुक इज गिवन मी, मी हो गया, बाई और हिम इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। अगर हम और बनाना चाहें, ऐसे एक हम और एग्जांपल देते हैं। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस में भी अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए, डू या डज आ जाए तो हमारा क्या होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस। उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए बनाने के लिए हम लोग देखते हैं। अच्छा एक और हम बना लेते हैं, एक जैसे हो गया सी राइट्स ए स्टोरी फॉर हिम। देखिए इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट है, सी हो गया क्योंकि ईएस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है माई स्टोरी, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गए, तो अगर हम बनाए तो क्या हो जाए, ये स्टोरी हो गए। अब ये है सिंगुलर है, इज हो गए। अब राइट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, पैसिव में रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न फॉर हिम बाई सी के क्या हो जाए, सी का हर, देखो यहाँ सी आया है तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, जिसे दूसरे तरीके से हमें बनाना हो तो हो जाएगा क्या, फॉर हिम, अच्छा सॉरी, अब इधर ये आएगा, हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर, एक मिनट, हो जाएगा ही इज रिटन ए स्टोरी बाई सी का क्या हो जाएगा, सी है तो हर हो जाए, हर। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस। जब डबल मतलब कंप्लीमेंट्री आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इस तरीके से बना सकते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको या नोट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तब कैसे बनाएंगे,
तो देखते हैं, अगर हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर आ जाए सब्जेक्ट, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, ये डज है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, ईजेएमआर, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। एक हिंदी में समझते हैं, एक इंग्लिश में समझते हैं। जैसे हुआ है, मुझे नहीं बुलाती है। और मान अंग्रेजी में कहा जाए कि ही डज नॉट मान हो जाए ड्राइव कार, कि वह कार नहीं चलाता है। देखिए, जब भी डज आ गया, मतलब जब अंग्रेजी में रहे तो डू या डज आ जाए तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चूंकि हेल्पिंग और नेगेटिव में हमारा क्या, डू या डज रहता है। और बाकी आप जानते हैं हिंदी में अगर ताते आ गया तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। जब नहीं आ जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसके लिए हम एक्टिव बनाते हैं। अगर सिंगुलर है तो हम लिखा डज नॉट, प्लूरल है तो क्या लिखा, डू नॉट। वह मुझे नहीं बुलाती है। कौन नहीं बुलाती है? वह। तो वह अंग्रेजी क्या हो जाए, वह अंग्रेजी क्या हो जाए, सी। कौन नहीं बुलाती है? वह अंग्रेजी क्या हुई है, सी हुई है। अब सिंगुलर है तो डज हुई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं की अंग्रेजी हम नॉट लिख देंगे, नॉट हुई है वर्ब। अब हमारा का जिसमें ता तिथि लगा हुई वर्ब है तो ता के मैंने काल, काल माने बुलाना, तो काल हो गया। अब मुझे अंग्रेजी क्या हुई है, मी। आप जानते हैं जब पैसिव बनाएंगे तो मी इधर आएगा, सब्जेक्ट के कहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कहीं सब्जेक्ट, तो मी यहाँ आए तो क्या होगी, आई। अब आई के बाद ईजेएमआर के बाद क्या लिखा, नॉट, तो आई के साथ आई एम लगता है। क्या हो जाएगा हमारा आई के साथ, हमारा आई के साथ आई एम। उसके बाद ईजेएमआर के बाद क्या लिखा, नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब काल है तो काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, काल्ड हुई गए, बाई हुई गए। सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर, चूंकि सी का क्या हो गया, हर हो गया। अब हमारा अगर आ जाए ही डज नॉट ड्राइव कार, चूंकि डज लगा है तो कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव बनाई हम, मान लीजिए ये एक्टिव हमारा है, एक्टिव है, हम पैसिव बनाएंगे तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। तो कार इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार। एक वचन है तो इज हो गया। अब सहायक क्रिया इज के बाद नॉट लिख देंगे हम, नॉट हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर यही चीज मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव हो जाता, क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव। अगर यहाँ आता क्या, हम अगर नहीं यहाँ काट देते, चलो एक बार हम देख लीजिए, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारा सबसे पहले आता है, हम लिखते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इधर हमारा क्या हो गया, एक्टिव। पैसिव में हम क्या लिखेंगे, पैसिव में हम लिखेंगे अब यही इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस का सब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। आ जाए क्या तुम पतंग उड़ाते हो, क्वेश्चन मार्क। और अंग्रेजी में कहा जाए, आ जाए जैसे डज, डज, अब
ही हो गया, डज ही बीट राम। अब क्योंकि यह डज आया है और ये देखिए इंट्रोगेटिव का मार्क्स है, तो डज आया है तो इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अंग्रेजी में डू डज आ जाएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाता है, और डू डज आ जाएगा पहले तो सहायक क्रिया वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमें लगाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखब? डू या डू डज। अगर सिंगुलर है तो हम डज लिखब, प्लूरल है तो क्या लिखब? डू लिखब। सब्जेक्ट लिखब, वर्ब लिखब, ऑब्जेक्ट लिखब। एक्टिव वॉइस में पैसिव में जैसे क्या तुम पतंग उड़ाते हो, कौन उड़ाता है? तुम। तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखब? डू लिखब। तो क्या का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जी? डू। कौन उड़ाता है? तुम का अंग्रेजी यू। अब जिसमें ता तिथि लगा हो वर्ब है तो ता किसमें? उड़ाता, तो उड़ाता अंग्रेजी क्या होगी? फ्लाई। अब क्या बचा? पतंग, तो पतंग का अंग्रेजी क्या होगी? द काइट। यहाँ हमारा ये हो गया और ये एक्टिव हो गया। पैसिव का हुई? पैसिव में आप जानते हैं हम EJMR को पहले लिख देंगे क्या के लिए? तो हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ काइट आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? अब काइट इधर आएगा तो सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा? EJ द काइट। अब फ्लाई के तरफ हम क्या हो जाए? फ्लोन बाई यू। इधर जाएगा, आप देख रहे हैं यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब ये हमारा क्या हो गया? पैसिव हो गया। अब इसी चीज को हम अंग्रेजी में अगर आ जाए, इंग्लिश में अगर आ जाए, सेंटेंस नंबर 1 हो गया, सेंटेंस नंबर 2 अंग्रेजी में अगर आ जाए तो अंग्रेजी में आने का मतलब डू डज आ जाए तो कौन टेंस हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो अगर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट, तो यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो राम इधर आ जाएगा। तो राम जब आएगा तो अब क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? राम सिंगुलर है तो क्या हो जाए? इज हुई है, राम हो गया। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बीटन हो गया, बाई हो गया। अब देखिए ही आया है, ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह। इस प्रकार से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम एक इजी वीडियो में लाने की कोशिश किए हैं। तो आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।